तो हमने बेटा अभी tan 22.5 की वैल्यू फाइंड की है, sin 22.5 एंड cos 22.5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके बाद में हमें sin 18 एंड sin 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से इनकी वैल्यूज को फाइंड किया जा रहा है और कौन से एंगल्स का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल एंगल्स का यूज कर रहे हैं, 2 टाइम्स यूज कर रहे हैं या फिर 3 टाइम्स यूज कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो उसके बाद में समझेंगे। sin 22.5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, sin 22.5 डिग्री की। यदि हम यहाँ पर देखें cos 2 थीटा की बात करें तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा पढ़ा था हमने, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और इस फॉर्मूले को देख करके हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 22.5 डिग्री रखेंगे तो ये तो cos 45 हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या रहेगा sin 22.5 रहेगा। तो हम sin 22.5 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर हम sin 22.5 को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर cos 22.5 डिग्री को यदि हमें फाइंड करना होता तो यहाँ पर भी हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। उससे क्या फायदा होता, क्योंकि यहाँ पर हमें cos 45 की वैल्यू मालूम है और इसी फॉर्मूले में हम देख पा रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, यानी कि cos 22.5 का स्क्वायर आ रहा है। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ से हम cos 22.5 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम sin 22.5 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो tan 22.5 की वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड की थी कि हमें sin 22.5 एंड cos 22.5 की वैल्यू पता ही नहीं है। जब मालूम नहीं है उसकी वैल्यू तो फिर हमने उसको अलग तरह से सॉल्व किया था, यानी किस तरह सॉल्व किया था, tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते हुए किया था। यहाँ पर हम बात करें sin 22.5 की, तो यहाँ पर हम cos 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। cos 45 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 22.5, sin स्क्वायर 22.5, sin स्क्वायर 22.5, राइट। यहाँ हम 2 sin स्क्वायर 22.5 को हम लेट अज्यूम अल्फा मान लेते हैं, अभी लास्ट में हम इसको पुट कर देंगे। यहाँ पर हम यदि इस पूरे टर्म यहाँ पर sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। sin अल्फा की वैल्यू हमें पता करनी है, तो sin अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। यदि हम इसमें रूट 2 का मल्टीप्लाई भी करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो क्या बन के आएगा, ये आएगा 2 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट 2 यानी कि 4 से क्या अपना निकल के आएगा 2, क्या आएगा 2 माइनस रूट 2 होल डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हम cos 22.5 की बात करेंगे तो cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पर cos 45 की 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 22.5 माइनस 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 22.5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर 22.5 इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, और यहाँ पर हम cos थीटा की बात करेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। हम डायरेक्ट इसको यदि हम बाहर नहीं भी निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि sin थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, और यहाँ पर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा की वैल्यू आ रही है रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम रूट 2 इंटू रूट 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आएगा 2 प्लस रूट 2 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 2, इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ से भी tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो tan थीटा की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको हम यदि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो आएगा रूट 2 माइनस 1, यहाँ पर आएगा रूट 2 प्लस 1, स्क्वायर रूट में आएगा रूट 2 प्लस 1, ये स्क्वायर रूट में आएगा रूट 2 प्लस 1। ये हमारे पास में स्क्वायर रूट में ही था सब कुछ, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 होल डिवाइड बाई रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1। हमने इसमें क्या किया, रेशनलाइज किया, तो रूट 2 माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है और रूट 2 माइनस 1 का इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये किस में,
इसको हम देखो इस तरह से लिख सकते हैं, ये है, ये यहाँ पर इसको हम ऑल ओवर स्क्वायर रूट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर हमने √2 -1 √2 - 1 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, √2 + 1 × √2 - 1 दैट इज 2 - 1। 2 - 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, √2 - 1। अभी हमने देखा भी था tan थीटा की वैल्यू आ रही थी √2 - 1। तो कोई प्लस के साथ में भी निकलेगा, माइनस के साथ में भी निकलेगा। माइनस हम इसलिए नहीं लगे क्योंकि tan थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, सो हम इसकी वैल्यू क्या बताएंगे, √2 - 1। आई होप यहाँ पर हमें sin 22.5, cos 22.5, tan 22.5 इस टाइप के एंगल्स को फाइंड करना आसान है और ये निकाल सकते हैं। इसलिए हम किन फॉर्मूलेस को यूज करके निकाल रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले को यूज करके निकाल रहे हैं। अब देखो यदि हमारे पास में 22.5 की वैल्यू हमें मालूम चल गई, यदि हम इसको 90 - 22.5 की बात करें, 90 - 22.5 तो ये कितना हो जाएगा, 67.5 होगा, राइट? हाँ, है ना, 62.5। अब यदि हमारे पास में sin 22.5 की वैल्यू पता है तो क्या हम 67.5 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? 67.5 यानी 67.5, बिल्कुल। यहाँ पर तो हम sin 90 - थीटा = cos थीटा, तो हमारे पास में cos 67.5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, sin 22.5 के बराबर होगी। अब cos 22.5 की वैल्यू यदि हमें मालूम है, यानी cos थीटा की वैल्यू मालूम है, अब हमें sin 67.5 की वैल्यू पता करनी है। cos 22.5 की मालूम है, sin 67.5 की वैल्यू पता करनी है, तो हम cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 90 - 67.5 लिख सकते हैं। cos 22.5 को cos 90 - 22.5 लिख सकते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि 90 - थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा की वैल्यू होती है, यानी कि cos 22.5 will be equals to sin 67.5 and sin 67.5 will be equals to cos 22.5। अब cos 67.5 will be equals to sin 22.5, है ना। ये 90 - थीटा से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, राइट? अब tan 22.5 की वैल्यू हमें मालूम है, cot 22.5 की वैल्यू हम पता करेंगे तो 1/√2 - 1 कर देंगे। tan 67.5 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो cot 22.5 की वैल्यू पता है, उससे हम tan 67.5 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यदि, तो यहाँ पर जो इसके मल्टीपल हो रहे हैं, यानी कि ये हमारा थीटा है और दूसरा हमारा 90 - थीटा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर यदि हमें थीटा वैल्यू पता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, tan 90 - थीटा cot थीटा होता है। इस टाइप से हम यहाँ पर sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इनके यहाँ पर sin से cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू मालूम है तो 90 - थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर तीन वैल्यूज को हम फाइंड करना सीखे तो इससे हमारी कितनी वैल्यूज निकल सकती हैं, 3 से इनके साथ वाली 3 और +6 और, यानी कि 3 वैल्यूज से हम कितनी 12 वैल्यूज ओवरऑल देखें तो ओवरऑल 12 वैल्यूज की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर sin 18 और sin 36 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देखें क्या 18 को हम 2 थीटा में लिख सकते हैं या 3 थीटा में लिख सकते हैं। मींस 18 2 36 होगा, 18 3 54 डिग्री होगा। हमें डायरेक्टली 36 और 54 की वैल्यू तो मालूम नहीं है। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a प्लस बी या a माइनस बी का यूज कर सकते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स मालूम नहीं है जहाँ पर हमें 18 की वैल्यू मालूम हो या 22 डिग्री की वैल्यू मालूम हो या फिर 12 डिग्री की वैल्यू मालूम है, उस टाइप से तो वैल्यूज मालूम नहीं है। तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको 90 को यदि हम देखें तो 90 डिग्री इक्वल्स टू 18 × 5 हो सकता है, 18 × 5 हो सकता है, 18 5 से 90। और इसको यदि हम डायरेक्ट देखें तो 18 × 2 + 18 × 3, यानी कि हम यहाँ पर 2 थीटा + 3 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी यदि हम बात करें तो 18 डिग्री को हम लेट एज्यूम थीटा ले लेते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 2 थीटा + 3 थीटा इक्वल्स टू 90। 18 यदि हमारा थीटा डिग्री 18 डिग्री इक्वल्स टू हम थीटा एज्यूम करते हैं तो 2 थीटा + 3 थीटा इक्वल्स टू 90, राइट। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
कि 2 थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। 2 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा। अब यहाँ पर यदि हम दोनों जगह पे साइन ले लेते हैं तो क्या आएगा साइन, यहाँ पर साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3 थीटा कॉस 3 थीटा। अब हम 2 थीटा को भी थीटा में ब्रेक कर सकते हैं और 3 थीटा को भी थीटा में ब्रेक कर सकते हैं, और थीटा में ब्रेक करने के बाद में हम सॉल्व कर से 18 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम साइन 2 थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 3 थीटा की बात करें तो क्या होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा होगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा। यदि हम इसको आगे सॉल्व करें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पर यदि हम देखें कॉस थीटा यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 आ रहा है। अब यहाँ पर हो सकता है कि हम cos थीटा से cos थीटा कैंसिल करते हैं, बट वहां से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको हम आगे डिस्कस करके बताएंगे। तो हम यहाँ पर इसको माइनस में लेके आ रहे हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा टाइम्स ऑफ 4 कॉस क्यू स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम cos थीटा से cos थीटा यदि हम कट कर देते तो क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम यदि कॉमन लेते हैं cos थीटा यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा बचेगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस माइनस प्लस 3 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जब प्रोडक्ट है इसका cos थीटा इंटू दिस प्रोडक्ट है, तो यहां से हमारी दो वैल्यूज निकल सकती हैं, या तो हमारा cos थीटा 0 हो जाए या फिर हमारा ये 0 हो जाए या फिर दोनों 0 हो जाए। भाई किसी भी दो नंबर्स का मल्टीपल में कोई एक नंबर 0 हो जाए या cos थीटा 0 हो जाए, या फिर ये नंबर 0 हो जाए या फिर दोनों नंबर 0 हो। यदि cos थीटा 0 होता, if cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है cos थीटा की वैल्यू 0 होती, थीटा की वैल्यू कितनी होती 90 डिग्री। यदि हम यहां पर देखें तो क्या आ रहा है 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पर किया क्या है 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा जो था ना कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं 2 साइन थीटा इंटू माइनस में 4 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर सॉल्व हो गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से फाइंड क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 2 2 4 माइनस 4ac 4 4 16 हो जाएगा माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। यहाँ पर अपना टाइम लेकर के आप समझ सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इट इज 4 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 16 होल डिवाइड बाई 8 होगा। तब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, साइन थीटा की वैल्यू हो रही है माइनस 2 प्लस माइनस 16 प्लस 4 20, और 20 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 5 होल डिवाइड बाई 8। 2 रूट 5 होल डिवाइड बाई 8 लिखें यदि, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो रहा है माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 8 लिखें, तो हम यहाँ पर माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं। सिमिलर वहां पर tan थीटा वाली कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर sin थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज टेकन एज पॉजिटिव, तो यहाँ पर रूट पॉजिटिव वाली जो होगी वो कौन सी होगी, रूट 5 माइनस 1/4 पॉजिटिव देगा, और माइनस रूट 5 माइनस 1/4 नेगेटिव देगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। sin थीटा इक्वल्स टू आएगा रूट 5 माइनस 1/4। ठीक है, अब sin थीटा इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 1/4 दैट इज sin किसकी वैल्यू sin 18 इक्वल्स टू
साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ गया, √5 - 1 डिवाइड बाई 4 आ गया, साइन 18 डिग्री। यहाँ पर cos थीटा इक्वल्स टू 0 हो रहा था, तो cos थीटा 0 तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर ही cos थीटा 0 हो रहा। इट मींस यहाँ पर cos थीटा वाला टर्म जो होगा वो 0 डिग्री नहीं होगा। समझ पा रहे हो, यहाँ पर हमने क्या बोला था कि यहाँ पर या तो cos थीटा 0 हो या फिर ये वाला टर्म 0 हो। यदि cos थीटा 0 होता तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री निकलती, जबकि हमें थीटा की वैल्यू क्या है 18 डिग्री है ना, तो ये टर्म तो 0 नहीं होगा। अब हमारे पास जो दूसरा टर्म है 2 cos थीटा - 4 cos थीटा प्लस 3, मतलब यदि ये टर्म 0 नहीं है तो ये जो सेकंड टर्म है ये तो 0 होना ही चाहिए। यदि ये 0 होना ही चाहिए तो हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, फिर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू आती है √5 - 1 होल डिवाइड बाई 4। साइन 18 डिग्री की वैल्यू आती है √5 - 1 होल डिवाइड बाई 4। यहाँ यदि हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो साइन 18 डिग्री को क्या हम 72 डिग्री में कुछ लिख सकते हैं। साइन 18 डिग्री है, 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 72 डिग्री, यानी 18 को हमने लिखा साइन 90 - 72, और साइन 90 - 72 दैट इज cos 72। तो हम यहाँ पर साइन 18 के साथ में cos 72 की वैल्यू बता सकते हैं √5 - 1/4। cos 72 की वैल्यू बता सकते हैं √5 - 1/4। cos 72 के बाद में हम अब साइन 36 पर चल रहे हैं, तो साइन 36 के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर साइन 2 टाइम्स ऑफ 36। अब देखो साइन 2 थीटा, यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि साइन 2 थीटा हमने कहां पर यही फॉर्मूला यूज किया था जहां हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो रही थी, यानी कि हमें 2 × 18 का साइन 2 × 18। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 sin थीटा × cos थीटा। हमें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू तो मालूम है, cos थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 2 sin थीटा की वैल्यू हमारे पास में √5 - 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 5 तक है, -1 अलग है, √5 - 1 डिवाइड बाई 4 इंटू हम cos थीटा को लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा इट मींस √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। 1 - √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। इसको यदि हम सॉल्व करें, केवल इतने टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, चलो ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में एलसीएम यहाँ पर क्या होगा, ये है, तो √5 - 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 √5 होल डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करें तो 16 - 6 प्लस 2 √5, यहाँ पर देखो 16 - 6 यानी कि 10 प्लस 2 √5 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ √5 - 1 डिवाइड बाई 4। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 √5, स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 √5 होल डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पर 16 को हमने लिखा होल डिवाइड बाई 4, यहाँ से 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर √5 - 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 √5 डिवाइड बाई 4 है। √5 - 1 होल डिवाइड बाई यहाँ पर 8 हो रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/8 इंटू √5 - 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 √5। इतनी बात समझ में आ रही है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 1 को हम यदि इस स्क्वायर रूट के अंदर इंसर्ट कराना चाहें तो क्या हम इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 1 का यदि हम स्क्वायर देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 1 का यदि हम इसका स्क्वायर देखें तो क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 √5 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है 6 - 2 √5, 6 - 2 √5 हो रहा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या इसको 6 - 2 √5 को, इसको हम √5 - 1 को क्या स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 2 √5 लिख सकते हैं। केवल इतने टर्म को हमने क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 2 √5। इसको यदि हम स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 2 √5 लिखेंगे तो हम यहां से यदि हम यहां से देखें तो क्या आएगा, 1/8 स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 2 √5
स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 रूट 5, और यहाँ पर भी ये स्क्वायर रूट में ही है, तो यहाँ पर इनटू में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5, 10 प्लस 2 रूट 5। इतनी बात समझ में आ रही है? हमने यहाँ पर रूट 5 माइनस 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 रूट 5 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारा पास यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 रूट 5 ये है, और यहाँ पर ये वाला टर्म है। अब इन दोनों टर्म को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/8 स्क्वायर रूट के अंदर जो आने वाला है ये टर्म हमारे स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा माइनस 20 रूट 5, फिर उसके बाद में हो जाएगा 6 2 जा 12 रूट 5, और यहाँ पर ये माइनस होगा 2 2 जा 4 5 जा 20। यदि हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/8 क्या आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 12 माइनस 20 है तो माइनस का 8 रूट 5 आएगा, और यहाँ से कितना आ रहा है 60 माइनस 20 दैट इज 40, 60 माइनस 20 कितना आ रहा है 40। अब यहाँ यदि हम 4 कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन लेने के बाद में 2 बाहर निकलेगा भाई, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 10 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो 10 माइनस 2 रूट 5, 4 कॉमन लेंगे और 4 से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा, इट मीन्स 2 4 जा 8, यानी कि इसकी वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 होल डिवाइड बाई 4, स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 होल डिवाइड बाई 4। ये वैल्यू आ रही है साइन 36 की, साइन 36 की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 होल डिवाइड बाई 4। तो क्या हम साइन 36 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 54, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 54। तो साइन 36 की जो वैल्यू आई है वही cos 54 की वैल्यू आएगी, साइन 18 की वैल्यू आई थी वही cos 72 की वैल्यू आ रही थी। अब साइन 18 की वैल्यू फाइंड हो गई है, साइन cos 84 की वैल्यू फाइंड हो गई है, साइन 72 यहाँ पर cos 36, साइन देखो कौन कौन सी वैल्यू फाइंड हो गई है, साइन 18 cos 54 साइन 36 cos 72। अब हम यदि हम बोले साइन 18 की वैल्यू फाइंड की है, अब हमें cos 18 की वैल्यू फाइंड करके बताना है, तो यहाँ पर आपको cos 18 की वैल्यू को सॉल्व करके बताना है, सिमिलर मेथड को यूज करना है। जिस तरह से हमने यहाँ पर 18 को लिखा हुआ था 5 टाइम्स ऑफ 18 इक्वल्स टू 90 हो रहा था, उसको हमने 2 इंटू 18 प्लस 3 इंटू 18 लिखा था, फिर उसके बाद 2 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा किया था। अब 90 माइनस 3 थीटा जब किया था तो वहां पर cos, यहाँ पर भी cos थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा के हम लिख सकते हैं sin थीटा, तो यहाँ पर होगा cos 2 थीटा इक्वल्स टू sin 3 थीटा। अब फिर से sin 3 थीटा का फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे, sin 3 थीटा को ओपन करेंगे तो यहाँ पर sin 3 थीटा, यहाँ पर cos 2 थीटा, दोनों को ओपन करेंगे, सिमिलर मेथड से हम कंटिन्यू सॉल्व करते जाएंगे तो cos 18 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यदि cos 18 की वैल्यू फाइंड होती है तो फिर हमारी sin 72 की वैल्यू भी पता चल जाएगी, और sin 72 की वैल्यू मालूम हो गई। अब cos 18 के बाद हम आगे सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो cos 18 के बाद आगे सॉल्व करेंगे इस तरह से तो cos 36 की वैल्यू पता हो जाएगी, और cos 36 यदि हमें मालूम होता है तो sin 54 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 18 54 72 sin में 18 54 74 72 cos में, यानी कि यहाँ पर हम तीनों वैल्यूज के दो यानी कि यहाँ पर sin 18 cos 18 sin 54 cos 54 tan 54 भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम sin 72 cos 72 और tan 72 को भी निकाल सकते हैं। आगे हम डिस्कस करें, कुछ क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। ये tan थीटा इक्वल्स टू है हमारे पास 1 माइनस cos फाइव डिवाइड बाई 1 माइनस cos फाइव डिवाइड बाई sin फाइव है, 1 माइनस cos फाइव डिवाइड बाई sin फाइव। देन प्रूव दैट tan 2 थीटा इक्वल्स टू, हमें tan फाइव को प्रूव करना है, tan 2 थीटा इक्वल्स टू हमें tan फाइव को प्रूव करना है। tan थीटा इक्वल्स टू गिवन है 1 माइनस cos फाइव होल डिवाइड बाई sin फाइव है,
तो हम टेन थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस फाइव। यहाँ पर हमें किसी तरह से कॉस फाइव को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि 1 एलिमिनेट हो जाए। यदि हमें यहाँ पर 1 एलिमिनेट करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम cos 5 को हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, राइट। यहाँ पर 5 को हम लिखेंगे 5/2 में कन्वर्ट करने के लिए, तो sin 2 इंटू यहाँ पर क्या लिख रहे हैं cos 2 इंटू 5/2। अब cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर 5/2। यहाँ पर हमने 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा यूज किया। सिमिलरली हमने sin 5 को हम लिख सकते हैं 2 sin 5/2 इंटू cos 5/2। यहाँ पर भी हमने इसको हाफ एंगल में ब्रेक किया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 5/2 होल डिवाइड बाई यहाँ पर sin 5/2 इंटू cos 5/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, sin से sin कैंसिल होगा, तो क्या होगा sin 5/2 अपॉन cos 5/2 दैट इज इक्वल्स टू tan 5/2। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है, tan थीटा इक्वल्स टू tan 5/2 आ रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 5 प्रूफ करना है, तो हम tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हमें tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 5 प्रूफ करना है। tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 5, क्या ये टर्म 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 5 होगा, राइट। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 5 होगा। देख सकते हैं यहां पर हमने इसको tan 5/2 को हमने क्या लिखा 2 इंटू 5/2, 2 इंटू 5/2 लिख रहे हैं, तो क्या होगा 2 tan 5/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2 होगा। 2 tan 5/2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2। अब यहाँ पर tan 5/2 किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 5, ये हमारा tan 5 आ जाएगा। जो कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से हो रहा है ना कि वहां 5/2 और थीटा में कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है। tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 5 अपॉन sin 5 है। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ पर हमने इसको tan थीटा को किस तरह से ब्रेक किया, क्या आ गया tan थीटा इक्वल्स टू tan 5/2 आ गया। tan थीटा इक्वल्स टू tan 5/2। अब यहाँ पर प्रूफ करना है tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 5, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर tan 2 टाइम्स ऑफ 5/2 का भी फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज़ tan 5/2 बराबर tan थीटा रहा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan 5/2 की जगह पे हम tan थीटा पुट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 5 लिख सकते हैं, यही हमने किया। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं tan 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। यदि हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा है, इसको हमें प्रूव करना है tan थीटा से। 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा, इसको हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू tan थीटा। cos 2 थीटा को ब्रेक करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम ब्रेक करेंगे 1 प्लस 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा स्क्वायर रूट में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है, तो ये क्या निकल के आएगा tan थीटा निकल